नमस्ते छात्रों। तो पिछले भाग में हमने सुनो किशोरी आशा रानी वोरा लिखित पाठ का पहला भाग इसका अध्ययन किया था। तो इस पाठ में किस प्रकार किशोरावस्था यानी टीन एज में छात्रों को या बच्चों को किस प्रकार समस्या रहती है उसका मार्मिक वर्णन यहाँ दिया है आशा रानी वोरा जी ने। तो हम पन्ना नंबर 43 पर आए थे, वहाँ से हम पढ़ने के लिए शुरुआत करते हैं। तो छात्रों अगला पैराग्राफ देखें। अपनी सामर्थ्य और अपनी सीमाओं में से ही उसकी पगडंडी काटनी होगी। यह पगडंडी काटने का साहस ही पहले जरूरी है, नई चौड़ी राह उसी में से खुलती दिखाई देती है। तो यहाँ आजकल क्या वेस्टर्न कल्चर चल रहा है और उस कल्चर को लोग अपना रहे हैं, पर हमारी संस्कृति परंपरा मूल्यों को समझना चाहिए। इसलिए इस बात का वर्णन यहाँ आशा रानी वोरा जी ने किया है। और अगला पैराग्राफ देखें। तुम अपनी सहेली रचना को यह समझाओ कि क्रांति की बड़ी बड़ी बातें करना कितना आसान है, कोई छोटी सी क्रांति भी कर दिखाना कठिन है। एक ही झटके में यूं टूट हार कर बैठ जाना तो निहायत मूर्खता है। निहायत मूर्खता होना यानी पूरी तरह से। फिर अभी तो वह प्रथम वर्ष के पूर्वार्ध में ही है, अभी से उसे ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। जरूरी हो तो सोच समझकर वे अपनी दोस्ती को आगे बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ आशा रानी वोरा जी बता रही है, वह हमें समझाने को कहती है कि क्रांति की बड़ी बड़ी बातें करना आसान है, लेकिन छोटी सी क्रांति करना भी बहुत कठिन होता है। बातें करना आसान है, लेकिन करते समय समझ आएगा। बात समझ में न आई, क्रांति करना न हो तो एक ही झटके में टूट कर हार बैठना मूर्खता है। लेखिका अपने बेटी को कहती है कि तुम्हारी सहेली अभी प्रथम वर्ष में है, उस वक्त दोस्ती में कोई अलग कदम नहीं उठाना चाहिए। सुगंधा की सहेली को किसी से प्यार हो गया था, उसी को समझाने के लिए यह बात बतलाई गई है। उसको अपनी सहेली को मार्गदर्शन करने के लिए बतलाया है। इस बात का वर्णन इस पैराग्राफ में दिया है। तो छात्रों अगला पैराग्राफ देखिए। कॉलेज की जीवन की पूरी अवधि में वे निकट मित्रों की तरह रहकर एक दूसरे को देखे जाने जांचे परखे एक दूसरे की राह का रोड़ा नहीं, प्रेरणा और ताकत बनकर परस्पर विकास में सहभागी बने। फिर अपनी पढ़ाई की समाप्ति पर भी यदि वे एक दूसरे के साथ पूर्ववत लगाव महसूस करें, उन्हें लगे कि निकट रहकर सामने आई कमियों को गलतियों ने भी उनकी दोस्ती में कोई दरार नहीं डाली है, तो वे एक दूसरे को उनकी समस्त खूबियों को कमियों को के साथ स्वीकार कर अपना ले। उस स्थिति में की गई यह कथित क्रांति न कठिन होगी न असफल होगी। तो यहाँ जब तक लेखिका बताती है कि जब तक कॉलेज खत्म नहीं होता तब तक वो दोनों एक दोस्त बनकर रहने की सलाह दी गई है। जाने परखे एक दूसरे को समझ ले, यह सबसे अच्छा मौका है। एक दूसरे अपने राह की ताकत बने। यानी लेखिका की जो सहेली, लेखिका के पुत्र की सहेली थी, उसके कारण वह रचना का यह वर्णन किया है। और उसका एक मित्र था, उसको जाने परखे और उसकी ताकत किस प्रकार उसके राह की ताकत बन सके इसका प्रयास करें, परस्पर विकास में सहभागी बने। यही सब बातें अपने बेटी को रचना को वह कहने के लिए कहती है। कॉलेज खत्म होने तक एक दूसरे की प्रेरणा बनने के लिए कहती है। कॉलेज खत्म होने के बाद अगर लगाव रहे, फिर भी एक दूसरे में कोई गलतियां न रहे, फिर भी वह स्वीकार कर ले, तभी वह अपने रिश्ते के आगे बढ़ाए। इस बात का वर्णन इस पैराग्राफ में दिया है। अगला पैराग्राफ देखें। मेरी राय में रचना को और उसके दोस्त को तब तक धैर्य से प्रतीक्षा करनी चाहिए, इस बीच के वे पूरे जतन के साथ एक दूसरे के लिए स्वयं को तैयार करें। बिना तैयारी के जल्दबाजी में पढ़ाई के बीच शादी का निर्णय लेना केवल बेवकूफ़ी ही कही जा सकती है, क्रांति नहीं। ऐसी कथित क्रांति का असफल होना निश्चित ही समझना चाहिए। इतनी जल्दबाजी में तो किसी छोटे से काम के लिए उठाया कोई छोटा कदम भी शायद ही सफल हो। यह तो जिंदगी का अहम फैसला है। तो यहाँ लेखिका बताती है कि कॉलेज के 3 वर्ष में
एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ सकेंगे तो समझ ले, उनकी कमियों को खामियों को समझ सकते हैं। बिना तैयारी के जल्दबाजी में पढ़ाई के बीच शादी का निर्णय लेना केवल बेवकूफ़ी कही जा सकती है। लेखिका अपने बेटी को कहती है कि वह तो उन्हें पहले पढ़ाई की तरफ ध्यान देने के लिए बताती है और बाद में शादी का। वह सोच में पढ़ाई के बीच में कोई शादी का निर्णय ले तो वह बेवकूफ़ी होगी, यह क्रांति नहीं होगी। यह एक तो जिंदगी एकाध निर्णय हो तो 100 बार हम सोचते हैं, जिंदगी में एकाध निर्णय ले तो हम 100 बार सोचते हैं, तो फिर तो यह शादी का निर्णय है। जिंदगी का कोई सफल होना ही जरूरी है, इस बात का वर्णन किया है। अगला पैराग्राफ, मैं समझती हूँ रचना की इस मूर्खतापूर्ण क्रांति में उसकी सहायता न करने का निर्णय तुम्हारा निर्णय एक सही निर्णय है, पर तटस्थ रहना ही काफी नहीं है। यदि रचना सचमुच तुम्हारी प्यारी सहेली है तो उसका हित अहित देखना भी तुम्हारा काम है, उसमें हस्तक्षेप करना भी तुम्हारा काम है। लेखिका यह बताना चाहती है कि सुगंधा की सहेली रचना पढ़ाई के बीच शादी का फैसला किया था, इस मूर्खतापूर्ण को क्रांति कहा गया है। तो लेखिका सुगंधा से कहती है कि रचना तुम्हारी सहेली है, उसका हित रचना अच्छी दोस्त है। हित तुम्हें क्या है एक सहेली के नाते समझना चाहिए, उसको समझा भी देना चाहिए। उसके निर्णय गलत हो तो उसमें हस्तक्षेप भी करना चाहिए। इस बात का वर्णन यह लेखिका करती है। पर रचना को इसके लिए दोष देने का व उसकी भर्त्सना यानी अनुचित काम के लिए भरा बुरा कहना करने से भी बात नहीं बनेगी। बिगड़ जरूर सकती है, हो सकता है कथित प्यार के जुनून यानी पागलपन में उसका उल्टा असर हो और वो तुम्हारी बात का बुरा मानकर तुम्हारी कन्नी काटने लगे। कन्नी काटने यानी बचकर निकल जाना। इसलिए संभल कर बात करनी होगी और सूझबूझ से यह बात उसको संभालनी होगी। रचना ने एक पागलपन पूर्ण निर्णय लिया है, तुम उसे मदद करो, उसको बताओ क्या सही है क्या गलत है, तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। लेखिका अपने बेटी सुगंधा से कहती है कि रचना ने जो निर्णय लिया है वो गलत है, बुराई नहीं करनी चाहिए, तुम्हें उससे संभल कर बात करनी चाहिए। रचना पर प्यार का जुनून सवार है, कुछ उल्टा फैसला भी ले सकती है। रचना ने जो पागलपूर्ण निर्णय लिया है उसमें उसका पूरा दोष नहीं है, दोष उसकी नासमझ उम्र का है, परिवेश का है, जिसमें उसको संभाल कर चलने वाले को संस्कार नहीं दिए गए हैं। जिंदगी में कैसे आगे बढ़ा जाए इस बात का कुछ गलतियां करते हैं और इस बात का बच्चों को समझाना चाहिए। और इसी इस पाठ का नाम है सुनो किशोरी। किशोरी यानी टीन एज, ना बच्चे ना जवान होते, उनका दिमाग दिल का कुछ गलतियां करता रहता है, उनका दिमाग दिल कुछ और ही गलतियां करते हैं। इस किशोर अवस्था को ना समझ उम्र कहा गया है, इस बात का वर्णन यहाँ दिया गया है। अगला पैराग्राफ देखिए, इस अल्लड़ उम्र में अगर उन लड़की अपने परिवार के स्नेह संरक्षण से मुक्त है, आज़ादी के नाम पर वह स्वयं को जरूरत से ज़्यादा अहमियत देकर अंतर्मुख हो जाती है तो उसके फिसलने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। अपने में अकेली पड़ गई लड़की जैसे कि किसी लड़के के संपर्क में आती है, अपना हमदर्द समझ बैठती है और उसके बहकने की कदम भटकने की संभावना और भी बढ़ जाती है। लगता है अपने परिवार से कटी रचना के साथ ऐसा ही है। यदि सचमुच ऐसा हो तो तुम्हें और भी सावधानी से काम लेना होगा, अन्यथा उसे समझाना मुश्किल है, उल्टे तुम्हारी दोस्ती में दरार आ सकती है। इसी बात का यहाँ वर्णन लेखिका ने दिया है कि वह सहेली कॉलेज में पढ़ने के लिए शहर से दूर आई है, वह अपने परिवार से दूर है, परिवार के प्यार से दूर है, उसे एक आज़ादी मिली है, कुछ ज़्यादा ही आज़ादी मिली है। आज़ादी के नाम पर पागल भरा निर्णय ना ले। यहाँ पर लेखिका कहती है कि एकाध लड़के के संपर्क में आती है तो अपना हमदर्द समझ जाती है, कुछ समय एकाध लड़की उसके साथ मीठी मीठी बातें करे, उसे वह हमदर्द समझ बैठती है और गलत कदम उठाती है तो परिवार को जली कटी सुननी पड़ती है। समाज बोलता है अपनी सहेली पर प्यार का
इश्क का जुनून सवार है तो उससे संभाल कर बात करनी चाहिए। यानी कि उसको कितनी समझदारी से बात करने के लिए लेखिका ने अपनी बेटी से कहा, इस बात का वर्णन किया है। अगला पैराग्राफ देखते हैं। एक अच्छी सहेली के नाते तुम उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करो। अगर लगे तो वह अपने परिवार से कटी हुई है तो उसकी इस टूटी कटी को जोड़ने का प्रयास करो। जैसे तुम मुझे पत्र लिखती हो, उससे भी कहो वह अपनी माँ को पत्र लिखे। अपने घर के भाई बहनों को बातों में रुचि ले। अपनी समस्याओं को माँ से खुलकर बात करे और उनसे सलाह ले। यदि उसकी माँ इस योग्य न हो तो वह अपनी बड़ी बहन या भाभी से निर्देशन ले। यह भी संभव न हो तो उसकी किसी समझदार सहेली या रिश्तेदार को वह राजदार बना ले। घर में किसी से भी बातचीत का सिलसिला जोड़कर वह अपनी समस्या से अकेले जूझने से निजात पा सकती है। नहीं तो तुम तो हो ही। ऐसे समय वह तुम्हारी बात न सुने, तुम्हें झटक दे, तब भी उसकी वर्तमान मनोदशा देखकर तुम्हें उसकी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। उसका मूड देखकर उसका मन टटोलो और उसे प्यार से समझाओ। यहाँ लेखिका अपने बेटी को कहने के लिए कहती है, सुगंधा से कहती है कि तुम सचमुच अच्छी दोस्त हो तो उसके पारिवारिक पृष्ठभूमि की जानकारी लो। रचना का परिवार कहाँ रहता है, कैसा है। अगर तुझे ऐसा लगे कि उस परिवार में झगड़े किए हैं तो तुम उसको समझाओ। तुम अपने परिवार से बात करो, झगड़े खत्म करो, अपने घर वालों को पत्र लिखो, अपने घर में भाई बहनों की बातों में रुचि ले। रचना कोई समस्या हो तो उसकी माँ के साथ बात करे, उसको शेयर करे, जो बात हो खुलकर करे। टीन एज की यह समस्या होती है, वो खुलकर बात नहीं कर सकते। उसकी माँ से खुलकर बात नहीं कर सके तो अपनी बड़ी बहन या भाभी से बात कर सकते हैं। माँ के पास तो हर समस्या का हल होता है। फिर भी समझदार सहेली रिश्तेदार से बात कर ले और किसी भी समस्या का हल बातचीत से ही निकलता है। यानी कि अपनी समस्या अपने में से रखेंगे तो अकेलापन ही हमें खाता जाएगा। कोई भी बात हो, कोई ना कोई राह निकलती है। कोई ना हो तो सहेली ही होती है, तो तुम उसकी बुरा भली नहीं कह सकती है। इस वक्त उस पर प्यार का भूत चढ़ा है, प्यार का भूत जुनून है, उस पर प्यार का पागलपन है, तो उसका मूड देखकर प्यार से समझाओ। सही बात देखकर उसको प्यार से समझाओ और जो बात शादी का निर्णय लिया है वह गलत है, इस बात की उसको जानकारी देने के लिए लेखिका अपने बेटी सुगंधा से कहलाती है। अगला पैराग्राफ देखिए। एक शुभ चिंतक सहेली के नाते ऐसे समय तुम्हें उसे इसलिए अकेले नहीं छोड़ देना चाहिए। वो तुम्हारी बात नहीं सुनती है या तुम्हारी बात का बुरा मानती है। तुम साथ छोड़ दोगी तो वह और टूट जाएगी। अकेली पड़कर वह उधर ही जाने के लिए कदम बढ़ा लेगी जिधर जाने से तुम उसे रोकना चाहती हो। यही पर तुम्हारे धैर्य और संयम की परीक्षा है। तो लेखिका यहाँ बताती है कि तुम एक शुभ चिंतक हो। शुभ चिंतक यानी हमारी परिवार में रहने वाली, हमारी परवाह करने वाली। तुम्हें अपनी सहेली को अपनी बात पर अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। तुम उसका साथ छोड़ दोगी तो वह अकेली ही हो जाइए। तो छात्रों, अगला पैराग्राफ स्क्रीन पर देखिए। अगर जरूरी समझो तो सहेली से के कथित दोस्त या प्रेमी लड़के से भी किसी समय बात कर सकती हो। उसकी मंशा जानकर उससे अपनी सहेली को अवगत करा दे सकती हो या आगाह कर सकती हो। आगाह करना यानी सूचित कर देना, सूचित कर सकती हो। तो लेखिका अगले भाग में कहती है कि अगर तुम अच्छा समझ सकती हो तो तुम सहेली के प्रेमी या हमदर्द या उसके प्यार करने वाले लड़के से भी बात कर सकती हो। वो लड़का क्या चाहता है वो जान सकती है। वह अपनी सहेली को और कह भी सकती है। यानी कि कितनी अच्छी तरह से लेखिका अपने बेटी को, सहेली को बचाने का राह बताती है।
अगला पैराग्राफ देखिए। यदि तुम्हें लगे कि लड़का निर्दोष है, निश्चल यानी छल रहित, अपने पैर से सच्चा या अडिग रहता है, तो दोनों को पढ़ाई के अंत तक प्रतीक्षा करने और तब तक केवल दोस्त बने रहने का परामर्श दे सकती हो। तो अगले पैराग्राफ में लेखिका बताती है कि उस लड़के को मिलकर, यानी कि लेखिका ने सुगंधा से बताया है कि रचना का जो मित्र है उससे मिलो और उससे क्या बात है वह पहचान लो या जान लो। उस लड़के को मिलकर वह लड़का छल रही थे ऐसा लगे तो तुम उन दोनों को पढ़ाई के अंत तक की प्रतीक्षा करने और दोस्त बने रहने की सलाह दे देना। पढ़ाई के बाद अपना रिश्ता आगे बढ़ सकता है। इस प्रकार की जानकारी वह अपने सहेली को देने के लिए कहती है। स्क्रीन पर अगला पैराग्राफ देती है छात्रों, पर यहाँ भी तुम्हें सतर्कता बरतनी होगी। रचना को विश्वास में लेकर दोस्ती के हैरान उससे कोई गलत कदम न उठाने का वायदा लेना होगा, वरना दोनों के आग बुझाते अपने हाथ जला लेना कोई अनहोनी या असंभव बात नहीं है। इसीलिए मैंने कहा है वह तुम्हारे सूझ समझ की भी परीक्षा होगी। एक बात यह मत समझना कि सलाह केवल तुम बेटी हो इसलिए दी जा सकती है। यही सलाह कोई भी माँ अपने पुत्र को भी देगी। ये बातें बेटा बेटी के लिए समान रूप से लागू होती है। मैं इसके परिणाम की प्रतीक्षा करूंगी। अगले पत्र में जानकारी देना दोगी ना। यानी कि अंतिम पैराग्राफ में लेखिका ने अपने पुत्री सुगंधा से, अपनी बेटी सुगंधा से कहलाया है कि तुम रचना की मदद कर लो, लेकिन कभी कभी दूसरों की समस्या कम करते करते खुद की उस समस्या में जाते हैं। सावधानी से काम करना चाहिए। रचना को कोई समझा बुझा कर कहो। उसके आगे सबसे महत्वपूर्ण बात लेखिका अपने बेटी से कहती है कि मैं यह बात तुम बेटी हो इसीलिए नहीं कर रही हूँ, तो यह बात बेटा बेटी को समान रूप से लागू होती है। तो तुम अपने बेटी को अच्छी सलाह दो और पत्र का उत्तर जरूर देना। यानी कि आशा रानी ओवराजी ने इस पाठ में किस प्रकार टीन एजर की लड़कियों को, किशोरावस्था में रहने वाली लड़कियों को कितनी अच्छी तरह से बातचीत करना और बातचीत करने से ये हल निकल सकता है, इस कारण यहाँ बात बताई है। तो इस पाठ में जो कठिन शब्द है वह लिखो और मुहावरे भी दिए गए हैं, उसका भी आप पठन और लिखावट अच्छी तरह से लिखो। तो यह पाठ, आशा करती हूँ यह पाठ यहाँ समाप्त हुआ। धन्यवाद।